हमारे यूट्यूब चैनल ओ लेवल गुरु में आपका स्वागत है। तो आज हमारा पार्ट 2 इंसर्ट मेनू पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, जो कि हमने पिछली वीडियो में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल तक पढ़ लिया था। हमारी अगली वीडियो में पार्ट 2 में इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट बॉक्स पढ़ेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में होता क्या है, जैसे आपको कहीं ड्रैग करना है, किसी पेज पर कुछ लिखना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स लेके आप सीधा ड्रैग करके लिख सकते हैं ओ लेबल। ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखना है तो यहाँ से आप कोई शेप ड्रैग कर लीजिए ऐसे, और इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखने के लिए आप इंसर्ट मेनू में जाइए, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पर टिक कर दीजिए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स पर टिक करेंगे तो आप करेंगे क्या, टेक्स्ट बॉक्स पर टिक करिए, इंसर्ट मेनू में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स को ले लीजिए, इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग कर दीजिए। अब यहाँ आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ओ लेबल गुरु। तो समझ में आया। इसी के साथ हमारा अगला ऑप्शन है कमेंट का। कमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। अब हम जैसे लगाना चाहते हैं, डार्क मतलब होता है अंधेरा या काला, तो आप, या पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, तो आप पार्ट को सिलेक्ट करो। यानी किसी स्पेसिफिक वर्ड पर हम एक तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं। तो हमने पार्ट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट ऑप्शन में गए, और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमको कमेंट। कमेंट पे टिक कर दीजिए। जैसे आप कमेंट पे टिक करेंगे, ये पूछेगा कि पार्ट की क्या टिप्पणी करनी है। हमने जैसे सपोज दैट लिख दिया हिस्सा। ऐसे ही आपको अगर एंड का मतलब होता है अंत या खत्म या समाप्त, तो एंड लिखे, एंड को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कमेंट का। कमेंट कर लिख दीजिए अंत। तो समझ में आया। ऐसे ही अगर चाहें तो आप अपने कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। माउस से इसी पे राइट क्लिक करिएगा, यहाँ है रिप्लाई। जैसे मान लीजिए हिस्सा का रिप्लाई करना है, आपने लिख दिया पार्ट मीन्स हिस्सा। अब चाहे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट करना है। अगर सबको एक साथ करना है तो डिलीट ऑल पे टिक कर दीजिए, एक साथ सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे। इसी में हमारा अगला ऑप्शन है फ्रेम का। फ्रेम ऑप्शन में क्या होगा, जैसे पहला ऑप्शन है फ्रेम का, फ्रेम पे टिक करके फ्रेम इंटरेक्टिविटी पे टिक कर दीजिए। आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। जब फ्रेम पे आप टिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ जैसे हमने लिखा लेबल ओ लेबल गुड, हमने लिख दिया। अब चाहे तो आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बोल्ड कर दिए, सेंटर अलाइनमेंट लगा दीजिए, फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए, और इंक्रीज़ करना है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए, फ़ॉन्ट का कलर बदल दीजिए। यानी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ये आपका फ्रेम रहा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू में जाएँगे, यहाँ इमेज पे जाएँगे, और यहाँ इमेज पे जाने के बाद और डेस्कटॉप से कोई एक इमेज इंसर्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एक इमेज इंसर्ट कर लिया, और इस इमेज को देखेंगे आप, तो मैंने किसी टेक्स्ट बॉक्स इसी फ्रेम के अंदर ले रखा है। तो समझ में आया फ्रेम ऑप्शन, ये मैंने ऐसा इसका यूज़ किया। इसी में हमारा अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट वर्क। फ़ॉन्ट वर्क को आइए समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया, गए यहाँ और फ़ॉन्ट वर्क ले लिया। एमएस वर्ड में इसी को हम लोग वर्ड आर्ट के नाम से जानते हैं, और यस राइटर में यानी लिब्रे ऑफिस के यस राइटर में इसको हम फ़ॉन्ट वर्क के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ से जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगती हो, वो डिज़ाइन आप ले लो। जैसे हमें ये स्नो वाला डिज़ाइन अच्छी लगती है, हमने स्नो पे लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको माउस से इसी पे डबल क्लिक करना होगा। माउस से आप क्या करेंगे, इसी पर डबल क्लिक करिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो स्नो एक्टिवेट हो जाए, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दीजिए, और यहाँ लिखिए, मैंने लिखा यहाँ ओ लेबल ग्रुप, ओ लेबल ग्रुप लिखा, और हमने इसको कर्सर को बाहर रख दिया। जैसे आप कर्सर बाहर रखेंगे, आप देखेंगे ओ लेवल गुरु का फॉर्मेटिंग हो गया। आप चाहे तो इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमें आपको ब्लैक कलर नहीं अच्छा लगता, तो आप रेड कलर ले लीजिए। आपको आउटलाइन ब्लैक कलर की देनी है, आप आउटलाइन ब्लैक कलर की दे दिए। यहाँ से अगर आपको लाइन चेंज करनी है, तो आप लाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे अगर आपको और कोई कलर अच्छा लगता है तो और कोई कलर ले लीजिए आप। यहाँ से अगर आपको लाइनिंग सही करनी है, आप लाइन सही कर सकते हैं, यहाँ से बिट भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमारा अगला ऑप्शन है कैप्शन का। कैप्शन ऑप्शन कैसे होता है, ज़रा आइए समझते हैं कैप्शन ऑप्शन को।
जैसे आपने बुक में देखा होगा, कोई इमेज लिखी रहती है, उस इमेज के नीचे लिखा रहता है फिगर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 या पिक्चर नंबर 1। तो आप करेंगे क्या, कोई इमेज इंसर्ट कर लीजिए यहाँ से। तो हम इमेज पे गए, डेस्कटॉप पे गए, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने एक इमेज इंसर्ट कर लिया। आप देखेंगे तो मैंने एक इमेज इंसर्ट किया है। हम चाहते हैं इसी इमेज का एक कैप्शन लगाना, इस इमेज का। तो हम क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और कैप्शन पे टिक कर देंगे। अब आप बताइए ये क्या कैप्शन देना चाहते हैं। जैसे हमने दे दिया पिक्चर पिक्चर 1 कैटेगरी में, ये हमने एक तरीके का फिगर लिखा लिया था, तो हम फिगर पे टिक रखेंगे। आप फॉर्मेटिंग कौन सा लेना चाहेंगे, तो हमें नंबर की फॉर्मेटिंग लेनी थी, तो हमने नंबर ले लिया, नंबर की फॉर्मेटिंग लेनी थी। और इसके बाद ये हमसे ये पूछ रहा है इसकी पोजीशन क्या होगी। आप प्रीव्यू में देख भी रहे होंगे क्या लिख के आता है। आप इसकी पोजीशन क्या रखना चाहेंगे, तो अगर इसको आप एबव रखेंगे तो ये पिक्चर के ऊपर इंसर्ट होगी, और ब्लू रखेंगे तो पिक्चर के नीचे, और देन कर दीजिए यहाँ से ओके। अब आप देख पा रहे होंगे फिगर 1 और पिक्चर 1, हमने इसका नाम फिगर 1 रखा था, सॉरी इसका नाम हमने पिक्चर 1 रखा था, और ये एक तरीके का फिगर है। तो सबको समझ में आया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमारा अगला ऑप्शन है बुकमार्क का। आइए बुकमार्क को समझते हैं। बुकमार्क को समझने के लिए जरा एक समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग एक डायरी का यूज़ करते हैं, उस डायरी में एक रेड कलर की रिबन लगी होती है। रेड कलर रिबन लगने होने का तात्पर्य या मतलब ये होता है कि जैसे आपने उस बुक को, उस डायरी को वहाँ तक पढ़ा या रीड किया है, तो आप डायरेक्ट उस रिबन को वहाँ पे लगा दीजिए। ऐसे बुकमार्क ऑप्शन होता है। जैसे हमने डीटी के साथ ये 3 बटन प्रेस किया और कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ से आपने मान लीजिए 4-5 पेज में हो गया डेटा। हमने इसको टोटल कितने पेज कर लिए, अगर देखेंगे आप पेज 4 एंड ऑफ 5, यानी 5 पेज हो गए हैं टोटल। हमारा कर्सर चौथे पेज पे था। अब हम मान लीजिए हमने इस तीसरे वाले पेज को यहाँ तक पढ़ा था वॉच तक। तो हमने वॉच को सिलेक्ट किया, इंसर्ट और मेनू में गए, और यहाँ बुकमार्क पर टिक कर दिया। जैसे बुकमार्क पर टिक करेंगे ये पूछेगा इसका क्या नाम रखना चाहते हो, तो हमने इसको बुकमार्क 1 के नाम से रखा और इसको इंसर्ट कर दिया। ऐसे ही आप मान लीजिए आपने यहाँ इनविजिबल तक पढ़ा, तो इनविजिबल को सिलेक्ट करो, इंसर्ट ऑप्शन पे जाओ और बुकमार्क पे टिक कर दीजिए। इसका भी क्या नाम रखना चाहते हैं, जो नाम रखना है आप रखें, नहीं तो इंसर्ट कर दीजिए बस। इसी के साथ मान लीजिए अब आप किसी दिन आए और अपने इस फाइल को ओपन किया। इस फाइल को हम जरा सेव कर देते हैं। हमने इस फाइल को सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। इसका नाम रख दिया अमित, नाम रख दिया अमित, और फाइल को सेव कर दिया। अब हमें नहीं पता था हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कुछ फाइल को ओपन करेंगे। हमने बहुत सारी फाइल ओपन कर रखी है, हम सारी फाइलों को बंद कर देते हैं और जरा लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हम राइटर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम फाइल ऑप्शन पे गए, यहाँ ओपन पे टिक कर दिया। हमने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था और हमारे फाइल का नाम था अमित, तो हमने अमित डॉट ओडीटी फाइल को ओपन कर लिया। अब हमने कहाँ तक पढ़ा था ये हमें आइडिया नहीं है, तो हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा बुकमार्क। बुकमार्क पर आप टिक कर दीजिए। जैसे बुकमार्क पे टिक करेंगे तो आपने 2 बुकमार्क बना रखे हैं, बुकमार्क 1 और बुकमार्क 2। जैसे आपको बुकमार्क 1 पे जाना है तो कर्सर रखिए और गो टू पे टिक कर दीजिए। जैसे गो टू टिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कर्सर इस दूसरे पेज के वाच पे पहुंच चुका है, तो क्लोज कर दीजिए। ऐसे मान लीजिए आप दोबारा पहले पेज पर हैं और आपने जो दूसरा बुकमार्क बनाया था, आपको उस बुकमार्क पे जाना है, तो बुकमार्क पे टिक करिए और दूसरे बुकमार्क पे देखिए हमने इनविजिबल बना रखा है, तो हम इनविजिबल टिक करके गो टू पे टिक कर देंगे। जैसा ऐसा हम करेंगे आप देख पा रहे होंगे हमारा कर्सर सीधा उस पेज पर जंप कर गया। तो सगा समझ में आया बुकमार्क ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है। इसी में अगला ऑप्शन हमारा है क्रॉस रेफरेंस, जो कि आने वाली तीसरी वीडियो में यानी इंसर्ट मेनू पार्ट 3 में हम इसको पढ़ेंगे। तो कैसा लगी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके और वीडियो बना सके। थैंक यू।